दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। देखिए, जिस बात का डर था वही काम शुरू हो चुका है। 28 फरवरी से शुरू हुई जंग जिसको लेकर के सीज फायर हुआ था, वो सीज फायर आखिरकार टूट गया है। शुरुआत अमेरिका ने की, जवाब ईरान ने देना शुरू किया और जवाब ऐसा देना शुरू किया है कि फुजैरा हो, UAE हो, दुबई हो, जगह जगह से मिसाइल और ड्रोन हमले की खबरें निकल के सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ने दावा किया है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की कई सुपरफास्ट बोट को डुबो दिया है। कहा तो यह भी जा रहा है कि इसमें कई ईरानी नागरिक मारे गए। उधर ईरान के द्वारा किए गए हमलों में जो फुजैरा में अटैक किया मिसाइल और ड्रोन के जरिए ईरान ने ऐसे दावे किए जा रहे हैं, उसमें 3 भारतीय नागरिक मारे गए हैं, जिसको लेकर के भारत ने अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ट्वीट आया है और उस पर विदेश मंत्रालय की तरफ से भी आधिकारिक बयान भी जारी किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा है, तमाम सारे बड़े डेवलपमेंट्स हैं। सबसे पहले जल्दी मैं आपको बता देता हूं, कुछ हमले की खबरें शुरुआत में दिखाता हूं। जरा ये वीडियो देखिए। ये बताया ये जा रहा है कि UAE में एक बड़ा अटैक किया गया, ये उसकी तस्वीरें हैं। मिसाइल अटैक के जरिए एक तरीके से इसको निशाना बनाया गया। मोमेंट ऑफ द ईरानियन मिसाइल रीचिंग द एमिरेट्स अपडेट, मैसिव एक्सप्लोजन बताया गया कि बड़े धमाके हुए, एक के बाद एक कई धमाके वहां पर हुए। एक ये तस्वीर और एक ये हमले के बाद की तस्वीर देखिए जरा। ये दुबई की तस्वीर बताई जा रही, दावा किया जा रहा है। साइलेंस साइरस ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर जारी किया है और बताया कि दुबई स्ट्रक बाई एन ईरानियन मिसाइल के हमले में जबरदस्त नुकसान हुआ है और कई स्ट्रेटेजिक जो पॉइंट्स हैं अमेरिका के, खास तौर पर UAE में, वहां पर ईरान ने अटैक करना शुरू कर दिया। इस तरीके की खबरें निकल के सामने आई हैं। हालांकि ईरान अभी तक ऑफिशियली इस बात से इनकार करता रहा है कि ये हमले जो है वो ईरान ने किए हैं। फॉल्स फ्लैग करार दिया जा रहा है ईरान की तरफ से, लेकिन अमेरिका की तरफ से कहना है, UAE की तरफ से ये कहना है कि ये हमले ईरान की तरफ से किए गए हैं। देखिए, एक बड़ा मोस्ट टारगेटेड, एक तरीके से सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटीज जो थी UAE पर हमला करने को लेकर के, उसके बाद ये माना जा रहा था कि जब से UAE इजराइल के साथ खुल करके सामने आया, उसके बाद से लगातार माना जा रहा था। एक और तस्वीर मैं आपको ये देखिए, ये वो जगह है जहां पर हमले किए गए। देखिए जरा ये ट्वीट देखिए। इसमें बताया गया कि लास्ट 6 hours व्हाट डिड डू इन द UAE शेल्डर्ड दुबई, अबू धाबी, शारजा एंड फुजैरा विद द मिसाइल एंड ड्रोन। बताया गया कि दुबई, अबू धाबी, शारजा और फुजैरा, UAE के ये जो 4 अलग अलग इलाके हैं, इन पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए जाने का दावा इसमें किया गया। बताया गया कि ऑयल टैंक्स इन द पोर्ट ऑफ फुजैरा पोर्ट पर जो ऑयल टैंक्स थे उनको निशाना बनाया गया। इसके अलावा ऑयल टैंकर्स दैट अटेम्प्टेड टू बाईपास द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उनको निशाना बनाया गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करने की जिन टैंकर्स ने कोशिश की थी उनको निशाना बनाया गया ईरान की तरफ से। देन ऑक्युपाइड मोर देन 3000 स्क्वायर किलोमीटर UAE टेरिटोरियल वाटर। कहा गया है कि ईरान ने UAE का जो 3000 स्क्वायर किलोमीटर का टेरिटोरियल वाटर में अब ईरान का कब्जा बताया जा रहा है। और आपको मैंने कल, यानी कि आप देखिए कि इससे पहले का जो मैंने आपको वीडियो बताया था, उसमें बताया था कि किस तरीके से अपनी जो सीमा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, उसमें ईरान ने बढ़ोतरी की है, ये बताया था। अब एक और तस्वीर देखिए। ये जब UAE पर हमला किया गया तो इजराइल द्वारा जो एयर डिफेंस सिस्टम, अभी 2-3 दिन पहले ही इजराइल को ये एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय हुए, खबर भी मैंने आपको अपने वीडियो में बताई थी। आयरन डोम और आयरन बीम, 2 तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल ने UAE को सप्लाई किए थे और ये ईरान ने हमला किया। और उसके बाद ये उसकी ये तस्वीरें देखिए जरा। ये हमला किया गया था ईरान की तरफ से, उसके बाद ये इजराइल का जो आयरन डोम है वो लड़ता हुआ दिखलाई पड़ रहा है ईरानी ड्रोन और मिसाइल से। ये उसकी तस्वीरें हैं। RT ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर जारी किया। बताया गया UAE यूज सीक्रेट इजरायली डिफेंस टू शूट डाउन ईरानियन मिसाइल। CNN के हवाले से RT ने लिखा है कि
जो इजरायली डिफेंस सिस्टम था उसको जो है ईरानी ड्रोन और मिसाइलों से लड़ता हुआ नजर आया। फुटेज इजरायली इंटरसेप्टर्स इन एक्शन, सीधे तौर पर यह दोस्तों बात कही गई है। उधर जो हमला किया गया है सीधे तौर पर यूएई पर, उसको लेकर के भारत ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दर्ज कराई है। लेकिन उससे पहले जरा ये वीडियो देखिए। उस ऑयल टैंकर का विजुअल है ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसको बीते दिन ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास उसने हमला किया था, मिसाइल और ड्रोन के जरिए उसने अटैक किया था। उसके बाद उस टैंकर में आग लग गई थी, ये उससे जुड़ी तस्वीरें हैं। हालांकि एक और खबर निकल के सामने आई है, साउथ कोरिया के एक टैंकर पर हमला किया जो फुजैरा पोर्ट के पास खड़ा हुआ था, एंकर पे खड़ा हुआ था वो शिप, और उस पर अटैक किया गया। उसके इंजन रूम में आग लग गई है। उसकी घटनाएं, उसकी खबरें भी निकल के सामने आई, और ये उससे उन्हीं हमलों से जुड़ा हुआ ये विजुअल जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अमरीश मिश्रा लिख रहे हैं कि ईरान सीज फायर अबाउट टू कोलैप्स। कहा गया कि ईरान के साथ अमेरिका का जो सीज फायर है वो कोलैप्स होने की कगार पर। इन अमेरिकन वेसल इंट्रोड्यूस इन ईरानियन वाटर, IRGC confirm a hit a UAE tanker, possibly a South Korean one also hit. Israeli announced an emergency, अब फुजैरा ऑयल फैसिलिटी हिट। इजराइल में एक तरीके से इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। अच्छा, जो यूएई पर हमला किया उसमें 3 भारतीय नागरिकों के मारे जाने की खबर है। उस पर नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट आया है। बताया गया स्ट्रांगली कंडेम द अटैक ऑन द यूएई दैट रिजल्ट इन इंजरीज टू 3 इंडियन nationals targeting civilian and infrastructure unacceptable. India stand with firm solidarity with the UAE and reiterates its support for the peaceful resolution of all issue through dialogue and diplomacy. सीधे तौर पर यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह ट्वीट किया गया। जो भारतीय वहां पर मारे गए हैं उन हमलों में, ईरानी हमलों में, हालांकि ईरान इन हमलों से अभी तक उसको एक्सेप्ट नहीं किया, डिनाई करता चला रहा है। ये कहा गया, आपकी स्क्रीन बताया क्या, अगर हम यूएई पर हुए हमलों की कड़ी निंदा करते हैं, जिसमें 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं, इंजरीज की बात इसमें कही गई है। लेकिन अब ये जानकारी निकल के सामने आ रही है वो उनकी मौत हुई है। नागरिकों और बुनियादी ढांचों को निशाना बनाना पूरी तरीके से अस्वीकार्य है। भारत यूएई के साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ और सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए और संवाद और कूटनीति के प्रति अपना समर्थन दोहराता है। आगे बताया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के माध्यम से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन सुनिश्चित करना स्थायी क्षेत्रीय शांति और स्थिरता और वैश्विक सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये बात दोस्तों नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में कही है। एक और ये तस्वीर देखिए, यह बताया जा रहा है कि ईरान ने इजराइल से जुड़े हुए 2 टैंकर्स को भी हिरासत में लिया है। इससे जुड़ा हुआ वीडियो बताया जा रहा है। ये वीडियो समंदर का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास का वीडियो, जहां पर ईरानी IRGC नेवी के लोग उतरते हैं और उसके बाद बताया जा रहा है कि उन्होंने ऐसा दावा किया जा रहा है कि उन्होंने जो है 2 इजरायली शिप्स को जो है सीजर की कार्रवाई की है। ये इस वीडियो में दावा किया गया दोस्तों। ये ट्वीट देखिए, इसी में बताया गया। इसमें बताया गया कि अनाउंस द सीजर ऑफ द 2 इजरायली शिप्स लिंक्ड टू द जायनिस्ट एंटिटी एंड दे आर बीइंग टोल्ड to Iranian shores after breaching regulation of the Strait of Hormuz। बताया गया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो नियम कानून है उसको ब्रीच करने के बाद ईरानी IRGC नेवी ने उसको सीजर की कार्रवाई की है, ये बात कही गई। इस बीच दोस्तों हमला एक तरफ से जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। ईरानी साइबर ग्रुप जो है हंडाला, उसने एक और बड़ा कारनामा अंजाम दिया। जरा इस ट्वीट को देखिए कि पूरी आपको क्रोनोलॉजी समझ में आएगी। बताया गया कि आज पोर्ट ऑफ फुजैरा पर ईरानी मिसाइलों ड्रोन से हमला किया गया। हंडाला के अनुसार यह पूरी तरीके से कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन था। पहले पोर्ट की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर अटैक हुआ, हंडाला ने उसको किया, और फिर उसके कुछ ही मिनटों के बाद मिसाइल स्ट्राइक की गई। IRGC से जुड़े होने का दावा करते हुए हंडाला ने कहा है कि उसने पोर्ट के सर्वरों से 4,30,000 से अधिक गोपनीय दस्तावेज निकाले हैं, जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर के मैप भी शामिल थे। उनका दावा है कि ये मैप सीधे IRGC की मिसाइल यूनिट को टारगेटिंग के लिए दिए गए। यूएई ने पुष्टि की है कि उसकी एयर डिफेंस सिस्टम ने 15 मिसाइलों और 4 ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है। हालांकि फुजैरा में एक तेल फैसिलिटी पर आग लगने की खबर है। हंडाला ने चेतावनी दी है कि यूएई इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अपने कथित सहयोग को जारी रखता है तो वो आगे भी साइबर खुफिया और सैन्य कार्रवाई कर सकता है।
दोस्तों सीधे तौर पर मतलब जो इतने दिनों से जंग शांत थी वो एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। जवाब में अमेरिका ने IRGC की जो नेवल बोट्स हैं उन पर अटैक किया है। ये उससे जुड़ा वीडियो देखिए जरा, ये उससे जुड़ा वीडियो। 2 सिविलियन कार्गो जहाजों पर हमला किया है। बोट पर तो अटैक किया ही है, वो भी मैं उसको आगे बताऊंगा। ये जो विजुअल आप देख रहे हैं ये सिविलियन कार्गो पर अटैक की तस्वीरें हैं। तस्नीम न्यूज एजेंसी ने ये तस्वीरें जारी की हैं, ये वीडियो जारी किया और RT ने इसको पब्लिश किया। बताया जा रहा है कि अमेरिकी हमलावर ने ओमान से ईरान जा रहे 2 सिविलियन कार्गो पर हमला किया, इसमें 5 लोग मारे गए हैं। इस अपराध के लिए अमेरिका को जवाबदेह ठहराया जाएगा, ये ईरान की तरफ से किया गया है। मतलब आप समझिए कि लगातार सीज फायर के बाद से पहली बार बीते 24 घंटे में इतना बड़ा अटैक को लेकर के डेवलपमेंट निकल के सामने आया है। बताया गया कि US फायर्स 2 स्मॉल सिविलियन कार्गो बोट्स, 2 स्मॉल सिविलियन कार्गो बोट्स पर हमला किया गया। नॉट IRGC फास्ट बोट। IRGC फास्ट बोट की एक तरीके से इसको लेकर के अभी तक इसका कंफर्मेशन नहीं है। ये सिविलियन बोट बताया जा रहा है ईरान की तरफ से। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है वो अलग बात एकदम कह रहा है। देखिए जरा ये ट्वीट देखिए डोनाल्ड ट्रंप का, इसमें क्या कह रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि ईरान ने शिप मूवमेंट प्रोजेक्ट फ्रीडम के संबंध में कुछ अनजान देशों पर निशाना साधा, जिसमें साउथ कोरियन कार्गो शिप भी शामिल है। ये अटैक कल किया गया था दोस्तों, मैंने आपको कल के वीडियो में इसकी जानकारी दी थी। शायद अब साउथ कोरिया के लिए भी इस मिशन में शामिल होने का समय आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि हमने 7 छोटी बोट्स, जैसा कि वो उन्हें कहते हैं कि फास्ट बोट को मार गिराया है। उनके पास बस यही बचा है। साउथ कोरियन शिप के अलावा इस समय स्ट्रेट से गुजरने वाले किसी भी जहाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेगेसेथ और चेयरमैन ऑफ द ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ डैन कैन सीधे तौर पर बताया गया इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मतलब आज शाम तक भारतीय समय अनुसार इस पूरे मामले पर अमेरिका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकता है। इधर दोस्तों एक खबर ये देखिए, अल जजीरा की खबर, ईरानियन मीडिया रिपोर्ट दैट 5 सिविलियन किल्ड बाय US वॉइस्ड हॉर्मुज स्टेट ऑपरेशन। बताया गया कि 5 सिविलियन, ये ईरान की तरफ से कंफर्म किया गया है कि इस हमले में 5 सिविलियन जो है वो मारे गए। अच्छा, इस टसल के बीच, इस टकराव के बीच ईरानियन पार्लियामेंट के स्पीकर बागेर गालिबाफ का एक ट्वीट आता है और यह ट्वीट बता रहा है कि अगर शांति से चाहोगे तो शांति होगी, नहीं तो फिर से जंग छिड़ेगी। इस ट्वीट को देखें जिसको उमाशंकर सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर अपने शब्दों में लिखा। बताया गया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का नया कनेक्शन पक्का होने के प्रोसेस में यूनाइटेड स्टेट्स और उसके साथियों ने सीज फायर तोड़कर, ब्लॉकेट तोड़कर शिपिंग और एनर्जी ट्रांजिट की सिक्योरिटी को खतरे में डाल दिया। बेशक उनकी बुराई कम हो जाएगी, हम अच्छी तरीके से जानते हैं जैसा है वैसा ही बने रहना अमेरिका के लिए बर्दाश्त से बाहर है, जबकि हमने अभी तो शुरुआत भी नहीं की है। मतलब सीधे तौर पर कहा है कि तुमने हमला किया है और हमने अभी शुरू नहीं किया, हम शुरू करेंगे तो रुकेंगे नहीं। ये बात एक तरीके से कही गई है। उधर देखिए ईरानियन ऑफिशियल ने ये बात डिनाई कर दी। अल जजीरा ने ये खबर प्रकाशित की है जिसमें UAE पर हमले की बात को ईरान जो है डिनाई करता हुआ नजर आ रहा है। क्या बताया गया? एन ईरानियन मिलिट्री ऑफिशियल हैज डिनाइड दैट द ईरान टारगेट द UAE और फुजैरा पोर्ट एलिजिंग इंस्टेड ऑफ द US मिलिट्री वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैक अकॉर्डिंग टू द लोकल मीडिया। US मिलिट्री को ही यहाँ पर बताया जा रहा है अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल। दोस्तों तो साथियों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।